एक दूसरे का भार उठाओ, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। और 5 आयत में लिखा है हर एक व्यक्ति अपना ही भार। तो कई लोग समझ नहीं पाते कि तुम दूसरों का भार उठाओ और दूसरी तरफ परमेश्वर का दास बोल रहा है कि हर एक व्यक्ति अपने ही भार उठाएगा। अब समझते हैं, एक आत्मिक व्यक्ति ना ही सिर्फ लोगों को जोड़ने की ओर रहता है, एक आत्मिक व्यक्ति दूसरों का भार भी उठाता है और अपना भार भी उठाता है। क्या मतलब है दूसरों का भार उठाने का? कौन वो लोग हैं जिनका भार उठाना है, क्या वो भार है, और अपना भार उठाने का मतलब क्या है, इन पर मैं आप पे बात करना चाहता हूं। यहां पर भार वही है जो एक आयत में है, वही भार आपको 2 आयत में उठाना है। किस चीज का भार उठाते हो? जब कोई पाप में फंस जाता है उसके पाप का भार उठाते हो। आपको उसके साथ चलना पड़ता है, आपको उसकी मदद करनी पड़ती है, उसे उस चीज से निकालने के लिए आपको खुद उस परिस्थितियों को समझना पड़ता है, उस जगह पर खड़े रहना पड़ता है, उसकी सहायता करनी पड़ती है, उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, उसकी मदद करनी पड़ती है। पर हम में से कितने लोग आत्मिक होने के बाद भी दूसरे का भार उठाना नहीं चाहते? वैसे तो इस संदर्भ के अंदर सिर्फ पाप का भार उठाने की बात की गई है, पर बाइबल दूसरे व्यक्ति के हर एक प्रकार के भार उठाने के विषय में कहती है, क्योंकि कई बार कठिनाइयां, परेशानियां, दुख, क्लेश ही एक व्यक्ति के प्रभु से दूर होने का कारण बन जाते हैं, पाप में पड़ने का कारण बन जाते हैं। इसलिए अवश्य होता है कि हर एक परिस्थिति में मनुष्य, आत्मिक मनुष्य दूसरे का क्या उठाए? भार उठाए। और हो सकता है आपके चर्च में कोई ऐसा ही बैठा हो जो हर एक संडे यहां भी आता हो, पर आंखों की अभिलाषा उसे पता नहीं कहां कहां लेकर जाती हो, और आपकी कोई चिंता नहीं उस व्यक्ति को लेकर। हो सकता है वो आंखों की अभिलाषा ना हो सकता है वो जीविका का घमंड हो। जीविका का घमंड पता क्या होता है? जिसको आपको प्रभु के साथ जोड़ना होता है, फेमस होने की चाहना। जीविका का घमंड होता है कि ऐसा कुछ प्राप्त कर लूं कि जिस पर मैं घमंड कर सकूं। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसने कहा मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, इतना इतना मेरे पास है, मेरी जान खा पी और ऐश कर, राइट? और परमेश्वर ने कहा आज रात ही तुझसे तेरे प्राण ले जाएंगे। लोग ज्यादा प्राप्त करने की चाहना में प्रभु से दूर हो जाते हैं। अगर हम सही तरीके से ये नहीं बने तो हम कुछ गलत करके बन जाएंगे। पर याद रखिएगा, गलत करके बनना प्रभु के विरुद्ध जाना है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं ना, मैं किसी के लिए चाहना नहीं रखता कि प्रभु आपको ये और वो ना बनाए, पर मेरी चाहना यह है कि आप वैसे ही बने जैसा बाइबल में लिखा गया है। वकील बनना अच्छी बात है, पर किसी रेपिस्ट को जिता देना अच्छी बात नहीं है। मत्ती 18:15, यदि तू अपने भाई को अपराध करता हुआ देखे, ये पहला स्टेप है। यदि आप किसी को प्रभु के साथ जोड़ना चाहते हो तो प्रभु के साथ जोड़ने के लिए एक आत्मिक व्यक्ति की ऐसी आदत होती है, सो आपकी भी होगी। और अगर आप किसी को प्रभु में जोड़ना चाहते हो तो पहला कदम पता क्या है? जाओ और अकेले में उसके साथ क्या करो? बातचीत करो। पर मसीह लोगों ने ये पैतरा अपनाया ही नहीं है। वे लोगों को सुधारना सबके सामने ही चाहते हैं। वे ऐसा नहीं करते कि उस भाई के साथ अकेले में जाएं और उससे बताएं कि भाई तेरे जीवन में ये कमी नजर आती है, ये कमी नजर आती है, और मैं चाहता हूं कि प्रभु तू तेरे जीवन को सुधारे। उनकी भी नहीं सुनी, फिर क्या करे? यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्यजाति और महसूस लेने वाला जैसा जान। तो अब आपने यहां पर देखा है कि अगर वो 2 व्यक्ति की भी ना सुने तो कहां पर लेकर जा? कलीसिया में। हो सकता है कलीसिया की वो सुन ले, पर अगर कलीसिया की भी ना सुने तो जैसा सीता ने कहा, उसे अन्य जाति और महसूस लेने वाला जानकर छोड़ दे। कई बार छोड़ना भी पड़ता है सुधार के लिए। कई बार प्रभु के साथ वो व्यक्ति जुड़ जाए, आपको कलीसिया से उसे निकालना भी पड़ेगा। उसे अन्य जाति भी देख। अन्य जाति का मतलब क्या है? यानी कि जैसे बाहरी लोग हैं वैसे तो उसे भी जान, उसे निकाल दे चर्च से। और अगर वो परमेश्वर उसके अंदर पश्चाताप हृदय उत्पन्न करेगा तो वापस लौट कर आएगा, पश्चाताप करेगा और दोबारा चर्च में आने दे। मैं आपको बताता हूं, जब आप ऐसा निर्णय लेते हो ना, जब कोई व्यक्ति ना ही सुधरे और उसे चर्च से निकाल दो, तो कई बार वो व्यक्ति चर्च में रहकर नहीं सुधरता, पर जैसे ही बाहर जाता है ना तब सुधर जाता है। और इसकी पुख्ता एग्जाम्पल हमारे पास खोए हुए पुत्र के रूप में है। पिता ने पूरी कोशिश की कि उस उड़ाऊ पुत्र को अपने पास रखे और उसे सुधारे। वो कहता है ना 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 मेरा हिस्सा दे, मैं जाऊंगा, ना ना मेरा हिस्सा दे, जाऊं। और वो परमेश्वर ने, पिता ने जाने दिया। और फिर जब वो दर दर घूमा, भटकता फिरा, सजा प्राप्त की, तो उसे याद आई कि मेरे पिता के घर में ही अच्छा था, और वो वापस लौट कर आया और पिता ने उसे गले लगा लिया। परमेश्वर का वचन भी जब आप किसी को सुधारने के लिए कहते हो, आपसे भी कहता है कि छोड़ दो लोगों को लोगों के हाल पर, अगर वो सुधरे ना तो, क्योंकि तब भी आपका मनसा उनके साथ बैर करने की नहीं है,
तब भी आपकी मंशा उन्हें उजाड़ने की नहीं है। आपकी मंशा यह है कि जब संसार में भड़केगा तो खुद वापस लौट कर आएगा और क्या करेगा? पश्चाताप करेगा। वे उसमें भागी थे और उन शिक्षाओं को मन से मानते थे, दूसरों को भी सिखा रहे थे। और वो चाहता था कि कई कलीसिया बर्बाद ना हो जाए। सारे लोगों के हित में सोचने की वजह से और हिमनुस और सिकंदर के भी हित में सोचने की वजह से उसने निकाल दिया। हिमनुस और सिकंदर को पौलुस ने इसलिए दूर नहीं किया क्योंकि वो चाहता था बर्बाद हो जाए। उसने चाहा था जब ये जिस कलीसिया के हिस्से है ना, इससे दूर होंगे ना, अपने आप याद आएगी। सो मैं भी आप लोगों से आज सुबह यही कहना चाहता हूं, यदि आप अपने आप को आत्मिक कहते हो, अपने अंदर झांकें, देखें कैसा स्वभाव प्रभु ने आपके अंदर उत्पन्न किया है कि आप अपनी गलतियों को मानते हो, अपने गुनाहों को मानते हो। इसी में होता है ना, वे मान लेते हैं, वे चाहते हैं कि वे उस गुनाह से बाहर आ जाएं।